तो गाइस हम लोग अब भी पढ़ने जा रहे हैं असेसमेंट प्रोसीजर जो कि CA CMA या CS फाइनल के लिए। अगर सेक्शन 140A सेल्फ असेसमेंट टैक्स वो टैक्स होता है जो हम लोग खुद से असेस करके टैक्स जो है वो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। एसएससी को पहले जो है वो अपना टोटल इनकम जो है वो डिटरमाइन करना पड़ेगा कि उसका टैक्स पेबल कितना है, विच इंक्लूड इंटरेस्ट एंड फीस एंड द सेल्फ असेसमेंट टैक्स शैल बी डिटरमाइंड बाय डिडक्टिंग रिलीफ अंडर सेक्शन 89, 90, 98, 91 एंड एडवांस टैक्स पेड, TDS, TCS, मैट, AMT क्रेडिट एंड टैक्स इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 192, जिसको हम लोग शॉर्टकट में याद कर सकते हैं RAT, MAT, रट मत और रैटमेट जो भी। ठीक है। R4 रिलीफ अंडर सेक्शन 89, 90, 98, 91 एंड T4 एडवांस टैक्स पेड, A for advanced tax paid, T for TDS, TCS, M for MAT, A for AMT, T for tax interest under section 191 subsection 2. Okay. नेक्स्ट वन इज़ जो एक्स्ट्रा चीज़ हम लोग को दिमाग में रखना है जब भी हम लोग 140A सेल्फ असेसमेंट टैक्स के बारे में नोट्स लिख रहे हो या फिर क्वेश्चन में आंसर कर रहे हो, दैट इफ़ SAT इज़ नॉट पेड, assessee will be treated as assessee in default. सेक्शन 220, 2021 will apply. मतलब कि अगर हम लोगों ने सेल्फ असेसमेंट टैक्स नहीं पे किया है तो असेसी को हम लोग डिफ़ॉल्ट मानेंगे। ठीक है। नेक्स्ट इज द SAT so paid shall be adjusted against regular assessment. जो हम लोग सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो पे करेंगे उसको हम लोग रेगुलर असेसमेंट के साथ एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट हम लोग किस इसमें करेंगे, कैसे करेंगे एडजस्ट? पहले हमको एडजस्ट करेंगे इसको टूवर्ड्स फीस, दैट इज सेक्शन 234F. देन सेकेंड इट विल बी against toward interest, that is 234A, 234B, 234C, then against tax payable. ठीक है। और हमको यहाँ पे ये चीज़ याद रखना है कि अगर रिटर्न हम लोगों ने फाइल कर दिया है विदाउट पेइंग टैक्स, देन इसको हम लोग डिफेक्टिव रिटर्न नहीं मानेंगे। डिफेक्टिव रिटर्न का मतलब क्या होता है कि आप उन लोगों ने कोई एनेक्चर छोड़ दिया, कुछ उसके साथ जो अपलोड करना होता है कुछ अपलोड नहीं किया है, तो उसको हम लोग डिफेक्टिव रिटर्न बोलते हैं, राइट। और क्या होता है कि सेल्फ असेसमेंट जो है अगर आपने पे नहीं किया है और आपने फाइल कर दिया है, देन क्या होगा, वो जो प्रोसेस हो जाएगा अंडर सेक्शन 143(1). ठीक है। समरी असेसमेंट जो है उसका हो जाएगा, बट उसके बाद गवर्नमेंट जो है आपको नोटिस भेजेगी अंडर सेक्शन 156 एंड गवर्नमेंट विल आस्क फॉर रिमेनिंग टैक्स पेबल। और जो भी आपने कम टैक्स पे किया है और उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट होगा वो इंटरेस्ट आपको पे करना होगा। बट हाँ, वन थिंग यू शुड रिमेंबर दैट जो इंटरेस्ट है वो जो रिटर्न है वो हम लोग बिना टैक्स पे किए भी हम लोग फाइल कर सकते हैं। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 143(1) सबसेक्शन 143 सबसेक्शन 1 और 143 सबसेक्शन 3। 143(1) में समरी असेसमेंट होता है। ये चीज़ याद रखिएगा, जितनी भी रिटर्न ऑफ इनकम हम लोग फाइल करते हैं उन सब में 100% ROI का समरी असेसमेंट होता है। और क्योंकि ये क्या होता है ना, ये सिस्टम जनरेटर होता है। ठीक है। और यहाँ पे कोई AO उसको ये नहीं करती है, असेस नहीं करती है, और इसमें इंटीमेशन इशू होता है विच इज़ सिस्टम जनरेटेड। ओके, सॉफ्टवेयर से होता है। बट 143(3) में जो असेसमेंट होता है इसको जो है हम लोग रेगुलर असेसमेंट बोलते हैं। वो कुछ ही ROI का होता है, जिसमें असेसमेंट ऑफिसर जितने भी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल किया जाता है उसमें से कुछ को सेलेक्ट करते हैं जो डाउटफुल होता है, जिसमें उनको लगता है कि नहीं कुछ इसमें डिफ़ॉल्ट है या कुछ है, तो उसको जो है असेसमेंट ऑफिसर चूज़ करती है फॉर रेगुलर असेसमेंट। ठीक है। और ये कौन करता है? AO करता है, और इसमें ऑर्डर पास होता है। रिमेंबर वन थिंग, ऑर्डर पास होता है। ठीक है। अब हम लोग आते हैं समरी असेसमेंट में। 143 सबसेक्शन 1 वेयर रिटर्न इज फाइल अंडर सेक्शन 139(1) एंड 142(1). ठीक है। रिटर्न हम लोग 139(1) में फाइल करते हैं और 142(1) में जो फाइल करते हैं वो रिटर्न होता है कि अगर आपको डिपार्टमेंट ने नोटिस भेजी और उसके बाद उस नोटिस के बाद अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं, देन इन दैट केस आपका समरी असेसमेंट होता है। द टोटल इनकम और लॉस शैल बी डिटरमाइंड बाय वर्किंग फॉलोइंग एडजस्टमेंट। ठीक है। कैसे होगा आपका समरी असेसमेंट, किस तरीके से होगा, किस मैनर से होगा, हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कि आपका सबसे पहले क्या क्या एडजस्टमेंट किया जाएगा। रिमेंबर, समरी असेसमेंट जो होता है उसमें आपको कुछ एडजस्टमेंट किए जाते हैं, जैसे कि अरिथमेटिकल एरर। ठीक है।
कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ, इनकरेक्ट क्लेम किया है आपने, डिसअलाउंसेस ऑफ लॉस, डिसअलाउंसेस ऑफ एक्सपेंडिचर एंड डिसअलाउंसेस ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 10A और चैप्टर 6A का पार्ट C में जो डिडक्शन है उसको हम लोग डिसअलाउंस करते हैं इन केस ऑफ ROI जो है वो हम आफ्टर ड्यू डेट फाइल किया गया हो, मतलब कि जो ड्यू डेट हमारा क्या 131 है ना, हम लोग टाइमली फाइल करते हैं, और अगर ड्यू डेट फाइल के बाद फाइल करना है तो आपको डिसअलाउंस हो जाएगा किसका 10AA का और चैप्टर 6A का पार्ट C का, ठीक है। और फिर उसके बाद ये होने के बाद इंटीमेशन भेजा जाएगा, जनरेट किया जाएगा जो भी आपका टैक्स पेबल इधर आ रहा है या फिर कोई रिफंड आपको गवर्नमेंट की तरफ से CBDT की तरफ से मिलेगी। तो आपको अगर आपका कोई टैक्स पेबल है तो SSC को मौका मिलेगा 30 दिन के लिए वो रिप्लाई करे, और बेस्ड ऑन हिज रिप्लाई इंटीमेशन को फाइनलाइज किया जाएगा। अगर आपका अगर जो है आपका रिफ़ंड का है तो आप रिप्लाई डेफिनेटली नहीं करेंगे कि आपको रिफ़ंड मिलेगा इन दैट केस, तो उस केस पे आपका इंटीमेशन फाइनल इंटीमेशन हो जाएगा। अगर टैक्स पेबल है तो जो इंटीमेशन भेजा हुआ है वही इंटीमेशन को हम डिमांड ऑर्डर कंसिडर करेंगे, और अगर रिफ़ंड ड्यू है तो उस टाइम पे हाँ टैक्स पेबल हुआ या रिफ़ंड ड्यू हुआ, अगर रिफ़ंड ड्यू है तो ठीक है रिफ़ंड आपको मिलेगा। हाँ, और एक चीज़ याद रखिएगा, जो रिफ़ंड है ना वो रिफ़ंड को जो गवर्नमेंट जो AO है उसको इन्वोक भी कर सकती है अंडर सेक्शन 241A, मतलब कि अगर उसको कुछ ग्राउंड में लग रहा है कि नहीं ये रिफ़ंड अननेसेसरी है या कुछ, तो वो उसको रिफ़ंड को जो है इन्वोक कर सकती है, ठीक है। और हाँ, टाइम लिमिट क्या है इशू ऑफ इंटीमेशन का, इतना याद रखिएगा 9 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच ROI इज फर्निश, दैट इज 31 दिसंबर, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर SSC ने सबमिट किया है ROI उन 25 जुलाई 2021 फॉर असेसमेंट ईयर 21-22, देन बाय विच डेट इंटीमेशन कैन बी रिसीव, देन जैसे कि आपने फाइनेंशियल ईयर ROI सबमिट किया है 21-22 को, 20 जुलाई 2021 को, ठीक है, जिसका फाइनेंशियल ईयर कब खत्म हो रहा है 31 मार्च 2022, तो वहाँ से 9 मंथ लीजिए आप, क्या होगा 31 दिसंबर 2022, मतलब तो इंटीमेशन का जो ड्यू डेट है वो है 31 दिसंबर 2022। थैंक यू।